एनी हाउ लव 86 से वो शुरू हुआ और उसके बाद फिर फिल्मों की लग गई कतार। अच्छा। उस कतार में हुआ ये कि एक साल 87 में उसकी फिल्में रिलीज हुई 10। ओके। और वो जो 10 फिल्में थी वो 10 की 10 ही आप यूँ कह लें कि वो कामयाब थी और उसमें कुछ बहुत भी सुपरहिट भी थी। उस अरूज के ज़माने में उसके एक लड़की से मुलाकात होती है। ठीक है। अब हर घर में गोविंदा, हाँ। घर घर में गोविंदा। हाँ। तो उस लड़की से मुलाकात हुई, उस लड़की का नाम था सुनीता मंजल। अच्छा। उस लड़के से मुलाकात, उस लड़की के बारे में बाद में करूंगा। अब मंजल का मुझे नहीं पता ये उसकी कौम है या उसका क्या चीज़ है। ठीक है। आप सिर्फ जैसा उसका नाम सुनीता था। ठीक है। सुनीता याद रहेगा? जी जी याद रहेगा। उससे प्यार हुआ, प्यार का इजहार हुआ और इजहार अमल में बदला और दोनों ने शादी कर ली छुप के। छुप के क्यों? बस छुप के कर ली ना, नहीं शूट करा। उसकी वजह ये है कि हर दौर में वो हीरो हो या हीरोइन हो, हाँ जी, उनका कमारापन जो है वो पब्लिक को बहुत पसंद आता है। हाँ जी, अगर लड़की है और वो हीरोइन है तो वो जब तक कमारी है वो पब्लिक की महबूब रहेगी, क्योंकि हर ही फिल्म देखने वाला ये समझता है कि चांस लेता है कि शायद किसी दिन मुझे मिल जाए। ये अपने ख्वाबों में बसाता है उसको, इल्यूजन्स में रहता है। हाँ रहता है उस तरीके से। मैं आप उसको तस्वर में रख लूँ, आप सोच रहे हैं, मैं सोच रही हूँ, ए टू जी जो भी सोचे वो हमारे लिए होती नहीं, लेकिन हम उसे अपनी समझते हैं, हम उससे प्यार करने लगते हैं। फ़ैन जो होता है ना, हाँ जी, फ़ैन बड़ा शरीफाना लफ्ज़ है। मैं फ़ैन को ये समझता हूँ कि फ़ैन कोई भी नहीं किसी का होता, कोई ना कोई जो फ़ैन होता है वो अगर उसके फ़न का फ़ैन है तो उसका फ़न का आशिक है जी, और अगर वो किसी लड़की का फ़ैन है वो लड़की का आशिक है। ऐसे ही है। फ़ैन शराफत का लफ्ज़ बोलते हैं ताकि लड़की, अब किसी तरह का ये कहते हैं मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, हाँ, लड़की खुश होती है। हाँ जी, अगर कहेंगे मैं आपका बड़ा आशिक हूँ तो मुंह पे थप्पड़ भी लग सकता है, ठीक है। तो ये एक लफ्ज़ याद किया गया फ़ैन, ठीक है। तो इसी तरह मर्द जो हैं हीरो होते हैं, वहीद मुराद हो गया या गोविंदा हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, शान हो, अपना इधर मराना हो, जितने भी हमारी हो हैं, सुल्तान राय तो खैर और हिसाब था। तो ये जब गैर शादीशुदा होते हैं तो लड़कियों को आस होती है, अच्छा, वो भी फ़ैन होती हैं इनकी। हाँ। तो जिस वक्त वो शादी कर लेता है तो फिर उसकी वो वर्थ नहीं रहती लड़कियों के दिल में। ठीक है, इसी तरह Now I लड़की, got it. आप समझ आ गए। जी जी। इसी तरह लड़की जब शादी करी तो उसका, तो ये शादी छुपा ली गई क्योंकि उसका अरूज का ज़माना था। अच्छा, तो उन दोनों ने ये फैसला किया कि इस अरूज के ज़माने में अगर हम अपनी शादी को ओपन कर देंगे, डिस्क्लोज नहीं करते, तो हमारे मेरे काम पे, मेरे प्रोफेशन पे असर पड़ेगा, लिहाजा दोनों ने शादी को छुपा लिया। इस बात को याद रखना कि शादी को छुपा लिया। नासिर अदीब साहब ये बताइएगा कि कितने साल गोविंदा जी ने अपनी शादी को छुपाए रखा? देखिए जी, मेरी जो इल्म में है वो तो 1 साल है, और अगर को ज़्यादा देर तक छुपाए रखा तो शायद वो आपके इल्म में, मेरे इल्म में नहीं है। ठीक है। 1 साल तक छुपाए रखा, उसके बाद उसने, गोविंदा ने अपनी माँ से इसको मिलवाया, माँ को कॉन्फिडेंस में लिया, तो उस लड़की से ये कहा कि तुमने साड़ी बांध के आना है। अच्छा। अब जिस वक्त सुनीता की शादी थी गोविंदा से, तो सुनीता की उम्र थी 16 साल। अब इस कमसिनी के दौर में लड़कियां अक्सर साड़ी नहीं पहनती। हाँ, मतलब तो बकौल सुनीता के उसको वो साड़ी पहनते हुए बहुत तकलीफ हुई, बड़ा प्रॉब्लम हुआ, बड़ी डिस्टर्ब हुई, लेकिन उसने पहन ली कि यार हाँ, सास के आगे जाना। हाँ, पहनने के बाद जिस सास से वो मुलाकात की उसकी, तो वो मुलाकात उनकी उसी तरह मोहब्बत में बदल गई जैसे गोविंदा से मिली थी तो मोहब्बत हो गई। वाह। उनको अपनी सास से मोहब्बत हो गई और आखिरी दम तक सुनीता को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं और उसकी सास को सुनीता से कोई शिकायत नहीं। क्या बात है। हालांकि सास और बहू का झगड़ा इंटरनेशनल है, इंटरनेशनल लेवल पे चलता तो है। सुनीता की सास के साथ मरासिम बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे रहे।